राधे राधे दोस्तों। तो हो गई है सुबह और बच्चों के स्कूल हो गए हैं शुरू। तो कान्हा बोल रही थी कि मम्मा मेरे लिए सुबह आलू के पराठे बना देना। तो मैंने कहा ठीक है। और सब्जी भी कोई शाम को लेकर नहीं आए तो मैंने सोचा थोड़े से आलू रखे, 2-3 आलू रखे थे, मैंने उन्हीं को बॉईल कर लिया। मैं कान्हा के लिए बनाने वाली थी पराठे, लेकिन मेरे हस्बैंड बोले थोड़े से पापड़ सेक लेते हैं, तो उन्होंने यहाँ पे थोड़े से पापड़ सेके। मैंने सोचा चलो कान्हा के लिए कचौड़ी ही बना देते हैं। फिर आलू थोड़े से बच गए थे क्योंकि कान्हा के लिए तो 2 या 3 कचौड़ी ही बनानी थी, थोड़े से आलू बच गए थे तो मैंने सोचा चलो अपने लिए भी थोड़ी सी 2-3 कचौड़ी बना लेते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने रोटी नहीं बनाई, आटा तो मैंने रोटी के लिए ही गूंदा था। फिर मैंने सोचा अब ये बच ही गए आलू तो इसकी कचौड़ी ही बना लेते हैं आलू की। तो यहाँ पे मैं आलू की चटनी बना रही हूँ कचौड़ियों में भरने के लिए। मैंने डाला है उसमें प्याज, हरी मिर्च, धनिया, नमक और थोड़ी सी मिर्ची। तो यहाँ पे मैंने बना ली है आलू की चटनी। आटे को मैंने पहले ही गूंथ के रख दिया था ताकि वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। आटे को हमेशा पहले ही गूंथ के रख देना चाहिए ताकि वो थोड़ा फूल जाए और अच्छा हो जाता है। इससे रोटियां और जो भी चीज़, रोटी पराठे कुछ भी बनाओ, बहुत अच्छे बनते हैं और सॉफ्ट बनते हैं। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। पहले तो मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ, लेकिन जो सोचते हैं वो होता नहीं है ना, ऐसा सबके साथ होता है। तो यहाँ पे आज मेरे साथ भी वही हुआ। मैं बनाने वाली थी दाल और रोटी सादा, लेकिन बन गई कचौड़ी आलू की। फिर आलू की कचौड़ी तो थोड़ी ही सी थी, 8-10 कचौड़ी बनी थी मुश्किल से। फिर मैंने सोचा अब मैं क्या बनाऊँ, रोटी बनाती, दाल बनाती तो यही आटा बहुत रहता, लेकिन ये नाश्ते में कचौड़ियाँ खा ली। तो फिर दिन के लिए सोचा कि अब क्या करूँ। फिर मेरे दिमाग में आया कि चलो पहले मैं कचौड़ी बना लेती हूँ और बाद में मैं थोड़े से चावल भी बना लूँगी, नमकीन नमक मिर्च वाले। तो यहाँ पे पहले मैंने बनाई है कचौड़ी। मैं थोड़ी ना बड़ी-बड़ी कचौड़ी ही बनाती हूँ क्योंकि मुझे छोटी-छोटी कचौड़ियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं लगती। तो यहाँ पे मेरी सिक रही है कचौड़ी, देखिए एकदम करारी-करारी, फूली-फूली। और यहाँ पे भी ना थोड़ा बस बनने ही वाला था। और कहते हैं ना, सोच के कुछ सोते हैं और सुबह बननी कुछ और जाता है। शाम को सब्जी ले आते तो सब्जी रोटी बनती, लेकिन यहाँ पे आज कचौड़ियाँ बनाने का कोई मूड नहीं था। लेकिन यहाँ पे मैंने बना ली कचौड़ियाँ और यहाँ पे मैंने कर रही हूँ अपनी बेटी का लंच पैक। वो स्कूल के लिए तैयार हो रही है अपनी बड़ी मम्मा के पास। मैंने कहा तू बाबू तैयार हो जाए, तब तक मैं तेरे लिए खाना बना देती हूँ। और तो यहाँ पे कान्हा का हो गया है लंच पैक। मैंने कहा चलो अब कान्हा को दे आते हैं। और फिर कचौड़ियाँ सिकते सिकते हो गया कढ़ाई में तेल कम। मैंने कहा चलो और थोड़ा सा ऑयल और डाल लेते हैं ताकि कचौड़ियाँ अच्छे से सिक जाएं, क्योंकि थोड़े ऑयल में ही कचौड़ियाँ सही से सिक पाती हैं। तो यहाँ पे मेरे को सेकते सेकते कचौड़ियाँ हो गई थी थोड़ा सा लेट। मैंने कहा चलो अब जल्दी, अब सब्जी वब्जी तो कुछ और बनने से रही, ना ही दोबारा आटा गूंदने का बिल्कुल भी मन था। तो यहाँ पे मैंने कचौड़ियाँ सीख गई हैं और मैं कर रही हूँ चावल बनाने की तैयारी। सबसे पहले मैंने रखा कुकर को गैस के ऊपर और हरी मिर्च प्याज काट लिए थे मैंने और उसमें भी डाल दिए थे 2 आलू काट के। मुझे आलू के चावल बहुत अच्छे लगते हैं। मैं हमेशा जब भी नमकीन चावल बनाती हूँ तो उसमें आलू कट करके डाल देती हूँ। और मैं यहाँ पे डाल दिया है उसमें हरी मिर्च और प्याज कटी हुई। लेकिन क्या हुआ, आलू को तो मैं धोना ही भूल गई। अब मैं सोच रही थी अब मैं क्या करूं, कैसे निकालूं, क्योंकि आलू थोड़े छील तो लिए थे लेकिन थोड़ी सी धोए नहीं थे, तो थोड़े मिट्टी कैसे हो रहे थे। अब मैंने समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। फिर मैंने गैस को करा बंद और कुकर से आलू को निकाला बाहर। फिर मैंने उन आलू को धोकर दोबारा से कुकर में डाला, क्योंकि पता नहीं क्यों अचानक से मैंने डाल दिया आलू और मैं भूल गई। फिर यहाँ